हेलो पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये एक एक्सटेंडेड वीडियो है कैंप के प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ऑलरेडी हमारे प्रिंसिपल सर ने एक वीडियो बनाया है इसके रिगार्डिंग। सो आज इस वीडियो में मैं डिटेल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय कैंप उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो कैंप इज अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑन मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन। इस असेसमेंट के थ्रू हमको बच्चों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उनके इंटेलिजेंस लेवल, उनके एबिलिटी लेवल, उनकी एप्टीट्यूड्स जैसे कि उनकी इनैट टैलेंट्स के बारे में डिटेल्ड में पता लगेगा और किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को एनहांस कर पाएंगे, किन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा सो दैट ये स्किल्स डेवलप हो उनमें। सो आइए डिटेल में हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। इस कैंप रिपोर्ट को हमें डिटेल में जानने से पहले एक इंसान के बारे में हमें जानना है, हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। इन द ईयर 1983 इस साल उन्होंने एक किताब लिखा था द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने एक प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा था, जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, जो लोग लैंग्वेज जानते हैं, जो लोग लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग्स को कर पाते हैं, क्या वही लोग इंटेलिजेंट हैं? क्या म्यूजिशियन, चेस प्लेयर, पियानिस्ट प्लेयर या स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले, क्या वो लोग इंटेलिजेंस नहीं है? सो फ्रॉम देयर दिस रिवोल्यूशनरी आइडिया स्प्रंग अप। हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट्स होता है, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां होता है। सो गार्डनर्स के थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में पहला है लिंग्विस्टिक। सो लिंग्विस्टिक्स से हमें यह पता लगता है कि जो इंसान वर्ड्स और लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, तो इस टाइप के बच्चे ज्यादातर राइटिंग्स में बहुत अच्छा होता है, वर्ड्स में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, एक्सटेम्पोर स्पीच में ज्यादा अच्छा होता है। जब आप देखेंगे कि वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वर्ड प्ले, कंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंटेंसेस उन लोगों का बहुत अच्छा रहता है कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। ये सब क्वालिटीज अगर एक बच्चे में है तो लोगों का फ्यूचर इस तरीके का होगा, कौन सा जॉनरा में वो जा सकते हैं एज अ कैरियर। राइटर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, स्पीकर्स, ट्रेनर्स, कॉपी राइटर्स, इंग्लिश टीचर, पोएट्स, एडिटर्स, लिंग्विस्ट, ट्रांसलेटर्स, पीआर कंसल्टेंट्स, मीडिया कंसल्टेंट्स, टीवी एंड रेडियो प्रेजेंटर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ये सारा प्रोफेशंस है जो इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें कैसा पता लगेगा ये सब क्वालिटीज एक बच्चे में हैं? सो इस साइकोमेट्रिक टेस्ट में हम इन सब चीजों को हम टेस्ट करेंगे कि एक बच्चे में ये सारे गुण है कि नहीं। और गार्डनर के दूसरे इंटेलिजेंट हैं लॉजिकल या मैथमेटिकल। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल स्टूडेंट्स वो हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा होता है, रीजनिंग पावर बहुत अच्छा होता है एंड हर सारी चीजों में पैटर्न्स खोजता है, शेप एंड साइजेस को कंफर्टेबली समझ लेता है। सो इस क्वालिटी के बच्चे ज्यादातर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स, स्टैटिस्टिशियंस, रिसर्चर्स, एनालिस्ट, ट्रेडर्स, बैंकर्स, बुक मेकर्स, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, नेगोशिएटर्स, डील मेकर्स, ट्रबल शूटर्स, डायरेक्टर्स, ये सब प्रोफेशंस में ज्यादातर अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं। और तीसरा है म्यूजिकल, दैट इज म्यूजिकल एबिलिटीज। कुछ बच्चे साउंड के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं, रिदम्स में ज्यादा बिलीव रखता है। तो ये सब बच्चे ज्यादा म्यूजिक एंड फीलिंग्स के रिलेशन को ज्यादा जान पाता है। ज्यादातर ये बच्चे म्यूजिशियंस, सिंगर्स, कंपोजर्स, डीजेस, प्रोड्यूसर्स, पियानो ट्यूनर्स, एकूस्टिक इंजीनियर्स, एंटरटेनर्स, पार्टी प्लानर्स, एनवायरनमेंट एंड नॉइस एडवाइजर्स, वॉइस कोचेस, ये कुछ एग्जांपल्स है जो इस टाइप के स्टूडेंट्स का प्रोफेशंस बन सकता है। चौथा है बॉडीली काइनेस्थेटिक। अपने बॉडी मूवमेंट्स, जैसे कि ये हमारा जो 4 एलिमेंट्स है, हेड, टॉर्सो, हैंड्स एंड लेग्स। सो ये जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकता है कुछ एक्टिविटीज को करने में। सो बॉडीली काइनेस्थेटिक स्टूडेंट्स चीज़ों को इस तरीके से पढ़ पाते हैं। सो जिस बच्चे में ये सारे गुण हैं, सो आगे जाके ये बच्चे शायद से डांसर्स बन सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर्स, एक्टर्स, एथलीट्स, डाइवर्स, स्पोर्ट्स पीपल, सोल्जर्स, फायर फाइटर्स, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, एर्गोनॉमिस्ट, ओस्टियोपैथ्स, फिशरमैन्स, ड्राइवर्स, क्राफ्ट पीपल, गार्डनर्स, शेफ्स, बहुत सारा प्रोफेशंस है जो आगे जाके बच्चे ले सकते हैं। और फिफ्थ है स्पेशल विजुअल्स। तो स्पेशल विजुअल्स स्किल्ड बच्चे ज्यादातर पिक्चर्स देख के, कुछ देख के सीखते हैं और उन लोगों का थॉट प्रोसेस भी जैसे पिक्चर्स में सोचते हैं वो लोग, और 3D ग्राफिक्स, पिक्चर्स एंड इमोशंस का रिलेशंस जानते हैं। तो ये इस टाइप के बच्चे आगे जाके आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, कार्टूनिस्ट, स्टोरी बोर्डर्स, आर्किटेक्ट्स, फोटोग्राफर्स, स्कल्पटर्स, टाउन प्लानर्स, विजनरीज, इन्वेंटर्स, इंजीनियर्स, कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी कंसल्टेंट बन पाता है। सिक्स्थ है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वो बच्चे हैं जो दूसरों के प्रॉब्लम को फट से समझ लेता है। या घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो बहुत सुलझे हुए हैं कि मम्मी पापा का प्रॉब्लम समझता है, उनके सिबलिंग्स का, भाई का, बहन का प्रॉब्लम्स को समझता है, या क्लासरूम में क्लासमेट्स के प्रॉब्लम से किसी से भी जब वो बात करता है तो उन लोगों का प्रॉब्लम्स को समझ पाता है। सो ये क्वालिटी अगर आपके बच्चे में है तो आगे जाके वो थेरेपिस्ट, HR प्रोफेशनल्स, मीडिएटर्स, लीडर्स, काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस, educators, sales people, psychologists,
टीचर्स, डॉक्टर्स, हीलर्स, ऑर्गेनाइजर्स, कैरियर्स, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स, कोचेस एंड मेंटर्स बन सकता है। सो इस लेवल के बच्चे में EQ जो है इमोशनल क्वेश्चंस बहुत हाई होता है। किसी के प्रॉब्लम्स को उनके स्टैंड पॉइंट्स में देख के समझना एक बहुत बड़ा स्किल है और आर्ट है। सो मैं उस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मैं एक ऐसा एज अ काउंसलर स्कूल में काम कर रहा हूँ। सो मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझता हूँ। एंड द अदर वन इज इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल वो लोग हैं जो सेल्फ अवेयर हैं, जो जानते हैं कि वो एक्चुअली क्या कर रहा है। इस टाइप के लोग अपना स्किल्स, वीकनेस और स्ट्रेंथ को बहुत अच्छी तरह से जानता है, अपने इमोशंस में कंट्रोल रख पाता है। सो जो इंसान खुद को जान पाता है और वो बचपन से ही इंटेलिजेंट पोजेस करता है, तो आगे जाके किसी भी तरीके का प्रोफेशंस अगर वो सेलेक्ट करता है तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये कैम्प का जो ओवरऑल टेस्ट प्रोसेस है वो यही इंट्रापर्सनल लेवल से ही शुरू होता है कि खुद को जानना, या हम बच्चों को जान पाए और उनको बता पाए कि तुम्हारे पास ये स्किल्स हैं, तुम्हारे पास ये वीकनेसेस है, जहाँ पे आपको काम करना है, जिसको आपको एनहांस करना है, जिसको आपको बेटर बनाना है। सो एक बच्चे में कितने परसेंट 8 कैटेगरीज ऑफ इंटेलिजेंस मौजूद है, इस टेस्ट के बाद हमें पता लगेगा। एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके इस रिपोर्ट से हम एक बच्चे का कैरियर ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि कौन सा फील्ड में कौन सा कैरियर चूज करने से एक पर्टिकुलर बच्चे का फ्यूचर बन सकता है। जैसे कि म्यूजिक में सिंगिंग 63%, कंपोजिशंस 45%, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंगिंग को ऐसा कैरियर चूज करता है तो ये बच्चा बहुत फ्लरिश करेगा। तो उसमें ज़्यादा स्किल देखा गया है, पर्टिकुलरली ये जो एक डेमो रिपोर्ट है। और अगर मेडिकल में है देन वेटरनरी डॉक्टर में 23%, सर्जन 40%, जनरल फिजिशियंस 55%, नर्स 15% चांसेस। अगर मेडिकल में जाता है तो 55% जनरल फिजिशियन बन पाएगा। इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 36%, नॉन IT 45%, आर्किटेक्ट 38%। सो इस तरीके से सुंदर सा असेसमेंट आपको दिख जाएगा। और अगर बच्चा डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है तो बहुत सारा लेवल्स ऑफ डिज़ाइनिंग होता है। ग्राफिक्स में 23%, फैशन डिज़ाइनर्स बनना चाहता है तो 55% के लगभग, एंड इंटीरियर डेकोरेटर 68%, और स्कल्पचर, ज्वेलरी, फर्नीचर, शूज़ एक्सेट्रा में 71%। सो मोटा मोटा अगर हम चीज़ को समझते हैं देन इट इज़ अ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ वन सेल्फ, कि आगे जाके या इस वक्त हमारा जो पोटेंशियल क्वालिटीज़ है, हमारा जो क्वालिटीज़ है वो किस लेवल में है और कहाँ पे हमको इम्प्रूव करना है। कि आपने देखा होगा एक मूवी जो बहुत फेमस था, टाइटैनिक, बहुत साल पहले बना था। सो ये टाइटैनिक मूवी में हमने क्या देखा कि एक शिप जाता है और वो आइसबर्ग में टकराता है, वो पानी में जाके वो डूब जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो जहाज़ के कैप्टन वो आइसबर्ग को नहीं देखा, ज़रूर देखा है, लेकिन जो पानी के ऊपर जो आइसबर्ग दिख रहा था वो खाली 33% ही दिख रहा था। पानी के नीचे जो बाकी पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग है वो बहुत बड़ा है। तो एज बिकॉज वो पानी के नीचे था तो कैप्टन को उसे नहीं दिखा, तो कैप्टन ने सोचा ही छोटा सा आइसबर्ग है, कुछ नहीं होगा, मैं सामने से होकर ऐसे साइड लेके चला जाऊंगा। लेकिन बात वहां तक नहीं रुका, क्योंकि नीचे जो सबमर्ज पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग था वो बहुत मैसिव था, वो बहुत बड़ा था। और उसी प्रकार हमारे लाइफ के, हमारी जिंदगी में भी अंदरूनी जो हमारे टैलेंट्स है वो बाहर दिखता नहीं है। हमें क्या दिखता है, हम किस तरह से बोलते हैं, हमारा चेहरा किस तरह से दिख रहा है, हम क्या कपड़े पहने हुए हैं, वही दिखता है, लेकिन इंटरनल टैलेंट्स हम नहीं दिखा पाते हैं। द रिमेनिंग टैलेंट्स विच आर देयर इन अस, जो बाहर हमें निकालना है। सो ये कैम्प जो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन का जो प्रोग्राम है हम स्कूल में अभी ला रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने दीजिए। सो स्कूल को बच्चों का जितने भी इनैट टैलेंट्स है, इनैट स्किल्स हैं, हमें डिटेल में पता लगेगा। एंड बीइंग द काउंसलर ऑफ द स्कूल, मैं तो बच्चों से जुड़ा ही रहता हूँ, उन लोगों के क्वेरीज को, उन लोगों के प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ को मैं सॉल्व हमेशा करने के लिए ही स्कूल जाता हूँ। बदन उन लोगों के डिटेल इन्फॉर्मेशंस इस कैंप रिपोर्ट्स के थ्रू मुझे ज़्यादा पता लगेगा। एंड बीइंग अ काउंसलर, आप लोगों के बच्चे को, द एंटायर स्टूडेंट्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे पाऊंगा और उन लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर पाऊंगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड लेट अस मेक आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को ये टेस्ट करने देते हैं। उसके बाद वी प्रॉमिस यू कि आपके बच्चों में एक इम्प्रोवाइजेशन दिखेगा, एक डेवलपमेंट दिखेगा जो आगे जाके सबके लिए अच्छा होगा। सो विद दैट आई गिव माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।